बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी के संयोजक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसने राज्य की सियासत को नए एंगल पर मोड़ दिया है। चुनाव के समय परिवार पर पड़ने वाले राजनीतिक दबाव को लालू प्रसाद यादव ने फिलहाल 6 सालों के लिए टाल दिया है, जिसका फायदा उन्हें आने वाले चुनाव में मिलेगा और तेजस्वी यादव भी इसका फायदा उठाएंगे। मामला आप समझ गए होंगे। तेजस्वी यादव की सियासत का सबसे बड़ा रोड़ा फिलहाल अब पार्टी और परिवार से दूर है। हम बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव की। सवाल उठता है कि तेजस्वी की सियासत पर किस तरीके से तेज प्रताप यादव अपना प्रभाव डाल रहे थे, जिसकी वजह से लालू प्रसाद यादव को यह बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी। तेज प्रताप यादव जो कि लालू यादव के बड़े बेटे हैं और तेजस्वी यादव के भाई भी। लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया है। उन्होंने बीते दिनों अपने रिलेशनशिप का ऐलान किया था। तेज प्रताप यादव ने अपनी अनुष्का यादव नाम की फ्रेंड के साथ तस्वीर शेयर की थी। बाद में वो तस्वीर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली और उन्होंने कहा कि मेरा अकाउंट हैक हो गया था। लेकिन अब इस पूरे मामले के बाद कार्रवाई करते हुए आरजेडी के प्रमुख ने कहा कि अपने निजी जीवन का भला बुरा और गुण दोष देखने में वो स्वयं सक्षम हैं। उससे जो भी लोग संबंध रखेंगे वो स्वविवेक से निर्णय लें। फिलहाल तेज प्रताप 6 सालों के लिए पार्टी से बाहर हैं। तेज प्रताप बार बार तेजस्वी को चुनौती देकर लालू के परिवार के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लालू यादव के दोनों बेटों में लंबे समय से राजनीतिक और व्यक्तिगत खिंचाव भी किसी से छिपा नहीं था। तेज प्रताप ने हमेशा खुद को श्री कृष्ण और तेजस्वी को अर्जुन बताया, लेकिन व्यवहार में उन्होंने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर तेजस्वी के नेतृत्व की क्षमता पर भी लगातार सवाल उठाए। उनकी बयानबाजी और बगावती तेवरों ने आरजेडी की छवि को भी नुकसान पहुंचाया। अब जब तेज प्रताप को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, तो तेजस्वी को परिवार के भीतर से मिलने वाला सबसे बड़ा विरोध फिलहाल खत्म होता दिख रहा है। तेजस्वी और तेज प्रताप की बहन रोहिणी भी एक अलग तरीके का बयान दे रही हैं। तेज प्रताप के कदम पर लालू यादव की बेटी और तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य ने एक तीखा सोशल मीडिया पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि जो परिवेश, परंपरा, परिवार और परिवेश की मर्यादा का ख्याल न रख सके, उन पर कभी सवाल नहीं उठते हैं। जो मर्यादा लांघते हैं वही आलोचना का पात्र बनते हैं। हमारे लिए पापा देवतुल्य हैं, परिवार मंदिर है और आरजेडी हमारी पूजा है। इनकी प्रतिष्ठा पर आंच हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। साफ बात है कि तेज प्रताप के इस फैसले से आरजेडी की प्रतिष्ठा पर भी आंच आई, जो परिवार बर्दाश्त नहीं कर पाया। रोहिणी की सोशल मीडिया पोस्ट से भी इस बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखा जा सकता है कि अब तेजस्वी के साथ पूरा परिवार खड़ा होता दिखाई पड़ता है। पिछले कुछ बयानों और कुछ घटनाओं को अगर याद करें तो आपको समझ में आएगा कि कैसे तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी के लिए मुसीबत बन रहे थे। अगस्त 2021 में जगदानंद सिंह के खिलाफ उन्होंने बयानबाजी की थी। तेज प्रताप यादव ने आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के खिलाफ तीखी बयानबाजी करते हुए पार्टी में असंतोष फैलाया था। तब तेजस्वी ने कहा था कि आप बड़े भाई हैं, लेकिन माता पिता ने अनुशासन और बड़ों को सम्मान देने का पाठ सिखाया है, उसे नहीं भूलना चाहिए। अक्टूबर 2021 में उपचुनाव प्रचार में तारापुर और कुशेश्वरनाथ उपचुनाव के दौरान तेज प्रताप ने तेजस्वी के साथ मंच साझा नहीं किया, अलग से जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा, जिसके बाद दोनों भाइयों में मतभेद की अटकलें तेज हुईं। अप्रैल 2022 में तेजस्वी की नेतृत्व क्षमता पर तेज प्रताप ने सवाल उठा दिया था। सार्वजनिक रूप से यह कहा था कि उन्हें महत्व नहीं दिया जा रहा है, जिससे आरजेडी की छवि प्रभावित हो रही है। अब आप समझिए कि एक के बाद एक ऐसे कई मामले सामने आते रहे, जिसमें कि तेज प्रताप यादव लगातार तेजस्वी के लिए मुसीबत बनते नजर आ रहे थे। चूंकि बिहार का चुनाव इस साल के अंत में होना है, इसलिए आरजेडी ने यह बड़ा दांव खेला है और अपनी पार्टी से सिरदर्द को दूर किया है। तेज प्रताप की गैर मौजूदगी का अब पार्टी को एक स्पष्ट चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव को सामने कर देने का जो एजेंडा था, वो फिलहाल पूरा होता दिखता है। पार्टी कार्यकर्ता अब दुविधा में नहीं रहेंगे और चुनावी संदेश ज्यादा स्पष्ट और केंद्रित होगा।
तेजस्वी को चुनावी रणनीति बनाने, युवा वोटर से संवाद करने और गठबंधन की दिशा में खुलकर काम करने का भी मौका मिलेगा। परिवार कलह अब कोई मुद्दा नहीं होगा। तेज प्रताप अब भले बाहर हों, लेकिन राजनीति से वो बाहर नहीं हुए हैं। इस लिहाज से सिर्फ ये कह देना कि तेजस्वी की अब मुसीबत खत्म हो गई, ये शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी। हो सकता हो तेज प्रताप यादव नए मंच और नए गठबंधन का हिस्सा बनते नजर आए, या हो सकता हो कि मिथिलांचल और शेखपुरा जैसे क्षेत्रों में जहां उनके कार्यकर्ताओं में उनकी पकड़ मजबूत है, वहां से एक नई दिशा अपनी राजनीति को देते नजर आए। फिलहाल बिहार की सियासत में एक बड़ा दाव लालू प्रसाद यादव आरजेडी सुप्रीमो की तरफ से खेला गया है, जिसमें कि अब उनके बड़े बेटे 6 साल के लिए निष्कासित हुए हैं और जिसका सीधा फायदा उनके छोटे बेटे और उनकी पार्टी को बिहार चुनाव में मिल सकता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।